बेटा ये परीक्षा बहुत कठिन होती है, देखो 50 साल हो गए तो कोई भी नहीं बन पाया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी जब मेरा टाइम आएगा। तो ये एक इंसिडेंट ऐसा है जिससे मुझे पता चला कि IAS ऑफिसर क्या होता है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सब की जीवनी से रूबरू हुई। तो मुझे इन लोगों ने काफ़ी प्रेरित किया। मैं अभी भी इनकी काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ और जब भी मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा, बहुत चैलेंज है लाइफ में, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है, तो मैं इन सब की बुक्स पढ़ती थी और देखती थी कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी तो इन्हीं की बेटी हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे दो कोट्स थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अभी। आत्म दीपक भवो, स्वयं का दीपक खुद बनो, बी योर ओन लाइट। और एक और है कि लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि आपका जीवन जो है लंबा नहीं होना चाहिए, आपका जीवन एक महान जीवन हो चाहिए। मैं रो रही थी लिटरली, तो मेरी मम्मी मेरे पास आके बोलती है कि बेटा क्या हुआ। तो मैंने बताया कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है ये पेपर देना, आप इतना टाइम, मतलब इतना मेरे से नहीं होगा। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा तुझे क्यों लगता है तेरे से नहीं होगा, अगर तेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। जितना कॉन्फिडेंस तुझे तुझ पे नहीं है उतना कॉन्फिडेंस पूरी फैमिली को तेरे पे है। और मैं चाहती हूँ कि इससे हमारे समाज में और IAS ऑफिसर्स आए जल्दी से, क्योंकि जो 50 साल का टाइम लगा वो 50 साल का टाइम अब ना लगे, और जितने जल्दी ऑफिसर्स आए ताकि हमारी एक टीम तैयार हो सके। और अपना कंपटीशन दूसरों से ना रह के अपने आप से करें कि क्या मैं कल से एक बेटर इंसान हूँ क्या नहीं हूँ। क्योंकि सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बने, तो एक अच्छा इंसान बनेगा वही अच्छा समाज बना सकता है। ये आशा करती हूँ कि मैं आप सबकी उम्मीदों पे कायम रह सकूँ और समाज के लिए और देश के लिए काम कर सकूँ, और आप सबका आशीर्वाद मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे भी बना रहे। जय भीम, जय भारत। प्रार्थना करूंगा बहन कुमारी सौम्या आनंद से वो आए और इस पूरे समाज में जो आपने काम किया है, जिस लगन से आपने पढ़ाई की है, कितने घंटे की है, वो एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर करें। यूथ बच्चे भी बैठे हैं और जितने यहाँ के बच्चे भी घरों पे भी हैं, यहाँ से एक मैसेज लेके जाएं कि हम भी जो है ऐसा काम करें कि समाज में नाम रोशन करें। हमारे बीच में मैडम रोहिला जी भी आई है, उनको बोलने का मौका नहीं दे पाए, मैं माफी चाहूंगा। बहन सौम्या आनंद जी। और सबसे पहले तो आप सब भी उपस्थित लोगों को मेरा जय भीम। आप लोगों द्वारा इस मंच पर मुझे जो सम्मानित किया गया है, इतना आदर दिया गया है, इतना प्यार दिया गया है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी आंखें नम हैं। लेकिन मैं आपसे एक विनती भी करना चाहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं इतनी सारी सभा को संबोधित कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को अपनी छोटी बिटिया समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं आपको शुरू करती हूँ। बात है कुछ सालों पहले की। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था सौम्या आनंद। उसने एक सपना देखा था। सपना था सौम्या आनंद से IAS ऑफिसर सौम्या आनंद बनने का। उसने सपना तो उस टाइम देखा था, बट उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बट क्योंकि उसके फादर ने, उसके ग्रैंडफादर ने उसे स्टोरी सुनाई थी कि IAS ऑफिसर बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, इससे आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो समाज में, तो उसने भी ठाना कि उसे भी बनना है, क्योंकि उसे भी चैलेंज लेना है। तो मैं आपको शुरू से अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। जब मैं तकरीबन 6-7 साल की रही होगी तो मेरे दादाजी और मेरे पापा जी ने मुझे बताया कि हमारे गांव गुहापुर से रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री चंद्र साहब जी, जो कि मेरे बाबा लगते हैं, वो IAS ऑफिसर रहे हैं हमारे विलेज से, और उसके बाद से कोई भी IAS ऑफिसर नहीं बन पाया है। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये परीक्षा बहुत कठिन होती है, देखो 50 साल हो गए तो कोई भी नहीं बन पाया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी जब मेरा टाइम आएगा। तो ये एक इंसिडेंट ऐसा है जिससे मुझे पता चला कि IAS ऑफिसर क्या होता है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सब की जीवनी से रूबरू हुई। मुझे पता चला कि इन लोगों ने कैसे कैसे अपने कठिन परिश्रम से, उस टाइम की सिचुएशन से कैसे डील किया, चैलेंजेस को फेस किया और समाज में अपना नाम कमाया और समाज के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि उस टाइम की कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, आज तो बहुत डिफरेंट है। आज तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें राइट्स है इक्वल, उस टाइम ये सब नहीं था। तो मुझे इन लोगों ने काफ़ी प्रेरित किया। मैं अभी भी इनकी काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ और जब भी मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा, बहुत चैलेंज है लाइफ में, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है,
की बुक्स पढ़ती थी और देखती थी कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी तो इन्हीं की बेटी हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे दो कोट्स थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अभी। आत्म दीपक भवो, स्वयं का दीपक खुद बनो, बी योर ओन लाइट। और एक और है कि लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि आपका जीवन जो है लंबा नहीं होना चाहिए, आपका जीवन एक महान जीवन हो चाहिए। तो मेरा शुरू से यही रहा था कि मुझे एक महान जीवन जीना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपनी एक पर्सनालिटी को स्टैब्लिश कर सकूँ सोसाइटी में कि सौम्या आनंद भी कोई है। तो इसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया। फर्स्ट ईयर था, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरे चाचा जी हैं श्री नरेंद्र कुमार, जो कस्टम एक्साइज में ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये परीक्षाएं होती हैं, आप जो है इनमें से कोई भी चूज़ कर लो, जो आपको अच्छा लगे उसके एग्ज़ाम देना ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने और रिसर्च किया, कॉलेज में देखा कि कुछ सीनियर्स का सिलेक्शन हो गया है। फिर मुझे लगा मुझे अब तो फाइनल है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे आईएएस ऑफिसर की एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो ही करना है। तो मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ 2019 में। दिल्ली से कॉलेज किया था, मैं घर पे वापस आ गई। मैंने फिर अपने आप को एक साल पूरा आइसोलेटेड कर लिया, मतलब मैं कहीं पार्टीज़ कहीं नहीं जाती थी और मैं थोड़ा कम भी बोलती हूँ, तो मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। और फिर परीक्षा दी 2020 में, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप सबके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और ये स्पीच दे रही हूँ। सेकेंडली, इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरी इस सफलता का में साथ दिया। क्योंकि आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी, आपने जन्माष्टमी के फेस्टिवल पे देखा होगा कि मटकी कैसे फोड़ते हैं। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, फिर उसके ऊपर और लोग होते हैं, फिर थोड़े कम लोग होते हैं, ऐसे करके पिरामिड बनता है। सबसे ऊपर एक इंसान होता है जो मटकी फोड़ता है, और जब मटकी फूटती है तो उसका श्रेय उस इंसान को दिया जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये मटकी जो उस अकेले ने नहीं फोड़ी है, ये उसके पीछे उसका सपोर्ट है, बेस है जिसने वो मटकी फोड़ी है। तो इसी तरीके से मेरे साथ जो आप लोगों का सपोर्ट है, मेरे परिवार का सपोर्ट है, मेरे टीचर्स का सपोर्ट है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। चाहे फेस मेरा है, चाहे लग रहा है कि ये सफलता सौम्या आनंद की है, लेकिन ये सफलता सौम्या आनंद की नहीं है, सफलता आप सबकी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ट्री होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ कितना ऊंचा जाता है जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी रूट्स होती हैं। ये रूट्स आपको आपके परिवार से, आपके समाज से मिलती है। यहीं पे मैं इस मंच के माध्यम से मैं कुछ महान हस्तियों के नाम लेना चाहूँगी जो अपने समाज से हैं। सबसे पहले तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री चंद्र साहब जी, जो मेरे बाबाजी लगते हैं और हमारे गांव के हैं। और इसके साथ साथ आईएएस ऑफिसर चंद्रपाल जी, और आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड श्री छत्रपाल जी, और आईपीएस ऑफिसर पदम सिंह जी। मैं इनसे कभी फेस टू फेस नहीं मिली हूँ, कभी मैंने इनसे बात भी नहीं की है, लेकिन मैं इनकी स्टोरी सुन के बड़ी हुई हूँ। मेरे परिवार, मुझे मेरी फैमिली बताया करती थी कि इन्होंने कैसे चैलेंज फेस टाइम में काम किया और अपनी सफलता अर्जित की। यहाँ पे मैं एक महान, एक खास शख्सियत का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरी जर्नी को बहुत पास से देखा है, जिन्होंने जब मैं कुछ नहीं थी, जब मुझे पता भी नहीं था कैसे तैयारी करनी है, उन्होंने मुझे जब बताया कि क्या करना है, वो आपके सामने वहाँ मौजूद है श्री लोकेश कुमार जी, जो कि जेई हैं। क्योंकि जब पढ़ाई तो बच्चा कर लेता है, लेकिन जब बच्चे को मेंटल सपोर्ट जो देना होता है कि बेटा आप कर सकते हो, वो आपको जो एक इंसान आप पे कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो आपको भी लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। मुझे याद है वो मेरे को बोलते थे कि डोंट वरी सौम्या, यू विल बी एन आईएएस ऑफिसर सून, यू विल बी अ डीसी। तो मुझे इंटरव्यू जिस दिन मेरा था, इंटरव्यू से एक दिन पहले रात को बात हुई थी, मुझे बोल के गए थे कि डोंट वरी, मुझे पूरा भरोसा है, जितना भरोसा तुझे तुझ पे नहीं है उतना उससे ज़्यादा भरोसा मुझे तुझ पे है। तो ये तो क्योंकि मेंटली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका माइंड फ्री रहेगा तो आप बहुत ही टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक और लाइफ का इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मेरी मेंस की परीक्षा थी, 15 दिन रहने वाले थे, परीक्षा होने वाली थी, और मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें मेरे बहुत कम नंबर आए थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा अब, क्योंकि परीक्षा इतनी पास है और मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं। तो मैं रो रही थी लिटरली। तो मेरी मम्मी मेरे पास आके बोलती हैं कि बेटा क्या हुआ? तो मैंने बताया कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा।
मेरे बस की नहीं है ये पेपर देना, आप इतना टाइम मतलब इतना मेरे से नहीं होगा। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा तुझे क्यों लगता है तेरे से नहीं होगा, अगर तेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। जितना कॉन्फिडेंस तुझे तुझ पे नहीं है उतना कॉन्फिडेंस पूरी फैमिली को तेरे पे है। तो ये उस दिन मुझे इस बात ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाया। जो मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया था, मुझे फिर से हवा भरी और मैंने पेपर दिया। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं उसे ब्रेक डाउन कर जाती और मैं पेपर भी ना देती। तो ये हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट रहे, जो आपके बैक फुट पे रहे। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं जो आपको फेस तो आपका रखता है लेकिन काम सारा आपका करते हैं, आपको पीछे से मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि 3 बहनें हैं और मेरा सबसे छोटा भाई है। ऐसे बोलते हैं कि जो बड़ा भाई होता है उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है और छोटे भाई तो वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाता। लेकिन मेरे छोटे भाई ने, जो कि वंश आनंद है, उसने पूरी मेरी जो सफलता में उसका श्रेय जो मैं बहुत ज़्यादा उसको देना चाहूँगी। उसने मेरी जो भी ज़रूरत थी, मुझे जो बुक्स लेनी होती थी, जो मुझे स्टेशनरी लेनी होती थी, जो मुझे कुछ खाने को चाहिए होता था, तो सब मुझे ला के देता था कि दीदी आप बस पढ़ लो और सब मैं कर दूँगा आपके लिए। तो आप सब, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, आप सबकी जो चेहरे पे खुशी है और इस खुशी का कारण मैं हूँ। और मैं देख रही हूँ कि जब से रिजल्ट आया उसके बाद से बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं कि दीदी आपने कैसे किया, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे किया, हमें भी बताओ कैसे किया। यहाँ पे मेरी छोटी बहन जो है हमारे घर की सबसे छोटा मेंबर है, सामने बैठी हुई है, अमायरा आनंद। उससे पूछा गया कि बेटा आप क्या हुआ, इतने घर पे लोग क्यों आ रहे हैं दीदी? तो बोलती है दीदी ने एग्ज़ाम पास किया है। तो उसको बोला कि दीदी ने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, एग्ज़ाम तो सब पास करते हैं लेकिन इतने लोग तो नहीं आते हमेशा। तो बोलती है, उसको बताया कि अच्छा, उसने पूछा अपनी मम्मी से कि दीदी ने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है। तो कल मॉर्निंग में आके बोलती है कि दीदी मुझे भी IAS ऑफिसर बनना है। तो उस टाइम पे जो मुझे खुशी हो रही थी वो बहुत ही शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती मैं। ऐसे ही काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं, काफ़ी लोग मोटिवेट हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इससे हमारे समाज में और IAS ऑफिसर्स आए जल्दी से, क्योंकि जो 50 साल का टाइम लगा वो 50 साल का टाइम अब ना लगे और जितने जल्दी ऑफिसर्स आए ताकि हमारी एक टीम तैयार हो सके। एंड में मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहूँगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, उनको मैं 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप अपना गोल सेट करें। जैसे कि मैंने अपना गोल बचपन में सेट कर लिया था कि मुझे ये बनना है, तो इसी तरीके से आप अपना कोई भी गोल सेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ IAS ऑफिसर ही बनना है, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हर फील्ड में। आप डांसर बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो फील्ड बहुत सारी हैं, बस आपकी शर्त है कि अपनी फील्ड चूज़ करें और उस फील्ड में अपना बेस्ट दें, ताकि जो है आप उसमें बेस्ट कर सकें और उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएँ। सेकंड मैं बोलूँगी हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, तैयारी पूरी होती है बट नहीं सफलता होती। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि सफलता जो है, सफलता होने के लिए आपके बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आप डिसअपॉइंट ना हो, कोई बात नहीं, असफलता मिली, आप फिर से प्रयास करें और फिर से सफल हों, क्योंकि सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं होता है। सक्सेस और फेलियर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। आप अपनी फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूसली काम करते रहें और अपना कंपटीशन दूसरों से ना रह के अपने आप से करें कि क्या मैं कल से एक बेटर इंसान हूँ क्या नहीं हूँ। क्योंकि सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बने, तो एक अच्छा इंसान बनेगा वही अच्छे समाज बना सकता है। थर्ड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट काफ़ी है, सबके पास फोन्स हैं। इसके फ़ायदे भी हैं बट इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है। और इससे तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप फ़ोन को बहुत लिमिटेड से पढ़ाई के लिए यूज़ करें। जैसे कि और भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, दोस्त होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं, घर में कोई ना कोई आ रहा होता है, तो उसको लिमिटेड रखें। आप 1-2 साल अपने लिए निकालें जहाँ पे आपको सिर्फ अपने लिए करना है, अपनी पढ़ाई के लिए करना है। क्योंकि आप एक बार सफल होंगे ना तो सब दुनिया आपके पास आएगी और आपसे कांटेक्ट जोड़ेगी। क्योंकि मैं पूरे 2 साल आइसोलेटेड थी, मतलब मैंने किसी से बात भी नहीं की होगी घर में, और मेरे दोस्त भी 2-3 थे, उनसे भी 1-2 महीने में बात होती थी। लेकिन अब सब मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, सब मेरे को बात कर रहे हैं, सब मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, सब मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो मैं ही आपको ये बोलूँगी कि आप
आइसोलेटेड रहें और खूब मेहनत करें। और सब इसके बाद मैं आप सभी ने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और मुझे बहुत सम्मानित किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के आने से, आप लोगों के इस फंक्शन में सम्मिलित होने से इस खुशी का खुशी बहुत बड़ी हो गई है। और मैं ये आशा करती हूँ कि मैं आप सबकी उम्मीदों पे कायम रह सकूँ और समाज के लिए और देश के लिए काम कर सकूँ, और आप सबका आशीर्वाद मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे भी बना रहे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। देखो, इन्होंने आईएएस की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इतना सभ्य बोलती है, इतना नपा तुला बोलती हैं, ये देश की बड़ी अधिकारी होंगी एक दिन। इसने पूरे फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया।